Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you a topic related to educational psychology, that is factors influencing learning of concepts and principles. We have discussed about learning of concepts and principles, and it is one more topic in this main heading, that is what are the factors that influence learning of concepts and principles. So I am discussing this one in this video. ओके सो लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स हमको पढ़ना है, ठीक है। सो हमको जाना पड़ेगा वापस कहाँ, गैने की जो हायरार्की थी लर्निंग की, वो जानने के लिए, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट लर्निंग और प्रिंसिपल प्रॉब्लम रूल लर्निंग को ही प्रिंसिपल लर्निंग भी कहते हैं, में क्या संबंध है। तो देखते हैं इसको, आप याद करिए उसको कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सिग्नल लर्निंग सबसे पहले गैने ने बताया, सिग्नल लर्निंग के बाद आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर कई स्टिमुलस की चेन बन जाती है, फिर वर्बल एसोसिएशन होता है, फिर जो व्यक्ति है वो उसमें डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है और तब कंसेप्ट बनते हैं। मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेशन सीख जाते हैं, जब हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इस कंसेप्ट से अलग है, तो आपको कंसेप्ट की लर्निंग होती है। जब कई कंसेप्ट्स का आप एप्लीकेशन सीख जाते हैं तो प्रिंसिपल लर्निंग होती है, और सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ऐसा गैने ने बताया था, रॉबर्ट गैने की ये हायरार्की है और ये इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी सिग्नल लर्निंग जो है वो न्यूनतम है, निम्नतम स्तर पे है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग उच्चतम स्तर पे है, जिसमें से ये आपके वर्बल एसोसिएशन तक ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है, और फिर कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म में हमको ये लर्निंग मिलती है, सिग्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर लर्निंग है, और कॉग्निटिव विज्म में हमको मिलता है कंसेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब कि जो फैक्टर्स कंसेप्ट लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे वो प्रिंसिपल लर्निंग को भी करेंगे, इसलिए हम सिर्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन या कंसेप्ट लर्निंग के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, इसलिए ये रिलेशनशिप आपको दिखाया। दूसरी बात कि कंसेप्ट बनता कैसे है, तो आपको कई तरीके के स्टेप्स मिलेंगे, आप इसको ढूंढेंगे तो एक स्टेप ऐसे भी मिलता है कि पहले जो व्यक्ति है वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज़ों को जनरलाइज करना सीखता है, फिर वो विभेद करना सीखता है, और फिर वो एब्स्ट्रैक्ट करके समझ जाता है कि ये कंसेप्ट है। कहीं ये भी मिलता है कि परसेप्शन होता है, पहले हम परसीव करते हैं गुणों को, फिर हम कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी बनाने के बाद हम उनका कंसेप्चुलाइजेशन सीखते हैं कि अच्छा ये गुण ऐसा है, ये गुण ऐसा है, फिर हम उसका एप्लीकेशन सीखते हैं, एप्लीकेशन के बाद जब हम इवेलुएशन भी सीख जाते हैं तो कंसेप्ट बन जाता है। तो कोई सा भी आप उसको लेकर समझ सकते हैं। अब आई लर्निंग ऑफ कंसेप्ट की बात, कि कैसे कंसेप्ट सीखा जाता है। कंसेप्ट आर इंडिविजुअलाइज्ड, यानी कि हमारा पर्सनल है कि हमने कैसे उस कंसेप्ट को सीखा है, आप कैसे उसको सीखेंगे। नो टू चिल्ड्रन हैव प्रिसाइजली द सेम इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ द सेम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नो टू विल हैव आइडेंटिफाइड कंसेप्ट्स। चूंकि मेरा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपसे अलग है, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस आपसे अलग है, इसलिए दो लोग कभी भी एकदम एक जैसे कंसेप्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सभी कहते हैं ना कि किस मतलब कोई भी कंसेप्ट को कोई कैसे परसीव कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि उसकी क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, क्या उसको एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो कुछ साधारण जनरल बातें कंसेप्ट लर्निंग के लिए, कि कंसेप्ट डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, है ना, ये एक पैटर्न फॉलो करता है कंसेप्ट का डेवलपमेंट। एज न्यू मीनिंग्स आर एसोसिएटेड विद ओल्ड, हम जो नया कुछ सीखते हैं वो कुछ हमने जो पुराना सीखा है उससे मिला हुआ होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। कंसेप्ट डेवलप फ्रॉम अनडिफाइंड टू स्पेसिफिक, पहले हमारा कंसेप्ट जो होता है प्रिलिमिनरी स्टेज पे वो परिभाषीकृत नहीं होता है, धीरे धीरे वो विशिष्ट होता जाता है। कंसेप्ट डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल आर फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट टू चेंज, कंसेप्ट जनरली जो बन जाते हैं वो मुश्किल से टूटते हैं, वो विरोध करते हैं तोड़ने में, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी का, लाइब्रेरी का, एजुकेशनल सिस्टम का, पॉलिटिक्स का, किसी का भी, किसी पार्टी विशेष का जो कंसेप्ट आपके दिमाग में है वो जल्दी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट मुश्किल से चेंज होते हैं, और कंसेप्ट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो अब बात करते हैं कि कौन से वो कारक हैं जो कंसेप्ट लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो हमारी एज, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट छोटी एज में नहीं सीख पाएंगे। इंटेलिजेंस, नो डाउट इंटेलिजेंस ही बताएगा कि कैसे कैटेगराइज होना है, कैसे अप्लाई होना है, कैसे इवेलुएट होना है। जनरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम
किस तरह से हमारा हुआ है, ये डिफाइन करेगा कि कंसेप्ट हम कैसे सीखेंगे। इंटरैक्शन ऑफ ब्रॉड एक्सपीरियंस एंड इनेट इंटेलिजेंस, हमारी जो जन्मजात बुद्धि है और जो हमको अनुभव मिले हैं वो आपस में अंतःक्रिया करके कंसेप्ट का निर्माण करते हैं। नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हम सीखने जा रहे हैं उसका कितना ज्ञान है हमारे पास। वो कैब, क्योंकि भाई कंसेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो किसी ना किसी भाषा में होगा ना। कई बार क्या होता है कि हमको कोई कंसेप्ट क्यों नहीं समझ में आता है, उसमें जो भाषा लिखी है हमको वही नहीं समझ में आ रही है। तो पहले भाषा समझ में आएगी तब कंसेप्ट समझ में आएगा, तो वो कैब भी अपना प्रभाव डालती है। नेचर ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, फ्रेंडली है कि रिप्रेसिव है, कि भय वाला वातावरण है, कि अच्छा बढ़िया वातावरण चल रहा है, फन है। तो ये सभी इम्पैक्ट डालता है कि कंसेप्ट आप कैसे सीखेंगे। फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, बोरिंग तरीके से या एकदम इंगेजिंग तरीके से, या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या क्या है। पावर ऑफ एसोसिएशन एंड सिमिलैरिटी, आप जब कंसेप्ट फॉर्मेशन को फिर से पढ़िए, याद करिए, तो आप देखेंगे कि हमारी कि सिमिलर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं हमको उनको एसोसिएट कर लेते हैं, तो इसकी क्षमता हमारे में कितनी है, तब हम कंसेप्ट फॉर्मेशन सीख पाएंगे। और एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, दो अलग अलग कंसेप्ट का मतलब कि कहा जाता है ना, ये तो छोटे बच्चों से भी सवाल कराया जाता है कि भाई इसमें से ऑड वन आउट ढूंढो, तो हम एक जैसे गुणों को एक तरफ रख लेते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा इसमें भी ये गुण है, इसमें भी ये गुण है, इसमें ये गुण नहीं है, इसका मतलब ये अलग हो गया। तो ये क्षमता, डिस्टिंग्विश करने की क्षमता, कौन से उदाहरण एक तरफ आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये भी कंसेप्ट लर्निंग को प्रभावित करते हैं। फिर अगर हम इसको हेडिंग वाइज पढ़ना चाहें तो कई तरीके की हेडिंग्स पे आप इनको बांट सकते हैं। परसेप्चुअल फीचर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको परसीव करने वाले उसके गुण क्या है, जैसे उसका शेप क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, साइज क्या है, कैसे आपने उसको परसीव किया है। फिर शेयर्ड एट्रीब्यूट्स क्या है, कंसेप्ट्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन शेयर्ड एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। द रिकॉग्निशन ऑफ दीज कॉमन फीचर्स इज एसेंशियल फॉर कंसेप्ट डेवलपमेंट, कि वो जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है या जो ग्रुप ऑफ आइडिया है उसके कौन से गुण हैं जो शेयर किए जा सकते हैं सारे एक साथ। कंटेक्स्ट, द कंटेक्स्ट इन विच ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज आर इनकाउंटर्ड, वो उसका उसका क्या कहेंगे, कंटेक्स्ट क्या है ना, मतलब किस संदर्भ में बात की जा रही है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चरल फैक्टर्स कैन शेप हाउ कंसेप्ट्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट एट्रीब्यूट्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, ये हमको सांस्कृतिक भी इसका इन्फ्लुएंस है, वो बताएगी कि कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से गुणों को आप महत्वपूर्ण समझें, इस तरह से, है ना। लैंग्वेज, अभी बात हुई वोकैब की, इट प्रोवाइड्स द लेबल एंड वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कंसेप्ट, कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत है, इसलिए आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। डेवलपमेंटल स्टेज, पियाजे ने हमको बताया है कि किस स्टेज पे कंसेप्ट बनते हैं, कहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बनेंगे, कहाँ आप कॉन्क्रीट कंसेप्ट समझ पाएंगे, तो बच्चा कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में, ये भी प्रभावित करता है कंसेप्ट को। एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। सोशल इंटरेक्शंस, किस तरह से आप अपने परिवार के संग, दोस्तों के संग, समाज में बातचीत करते हैं, उससे भी कंसेप्ट बनते हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हैं, हम कितना याद कर पाते हैं, हम कितना ध्यान देते हैं, ये प्रभावित करेगा कंसेप्ट फॉर्मेशन को। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमको किसी चीज़ से कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस जुड़ा है तो फिर हमारा कंसेप्ट उसके लिए ख़राब बनेगा। नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, people with expertise in a particular area may form more complex and detailed concepts related to that domain। और ओवर जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइप्स, कई बार हम मिथ जुड़ जाते हैं किन्हीं कंसेप्ट से, फिर हम उनको गलत ही मानते हैं। समटाइम्स पीपल में ओवर जनरलाइज कंसेप्ट्स और रिलाई ऑन स्टीरियोटाइप, हमने मान लिया है कि ये तो खराब ही है, तो ये मिसकंसेप्शन और फॉल्टी कंसेप्ट भी बन जाते हैं, मतलब गलत कंसेप्ट का निर्माण हो गया। ओके, तो ये सब इतने सारे हैं जो हमारे कंसेप्ट लर्निंग को, यदि कंसेप्ट लर्निंग और कंसेप्ट फॉर्मेशन आपको लिटरेचर में एक दूसरे की जगह मिलेगा, तो आप कंसेप्ट फॉर्मेशन समझिए या कंसेप्ट लर्निंग समझिए, इतने गुण प्रभावित करते हैं, और इतने चूंकि कंसेप्ट लर्निंग को प्रभावित करते हैं तो प्रिंसिपल लर्निंग को भी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग these factors help in appreciating the complexity of concept formation and how it is influenced by a combination of perceptual, cognitive, cultural and experiential elements। यानी कि कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। परसेप्चुअल, हमने उसको कैसे परसीव किया है उसके गुणों के आधार पर। कॉग्निटिव, हम किस कॉग्निटिव स्टेज में हैं, हम कितने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा कितना हुआ है, किस कल्चरल कंटेक्स्ट में वो कंसेप्ट है। और एक्सपीरियंशियल, हमने कितना अनुभव किया है। ये सब मिलाकर कंसेप्ट फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, ये सारे कारक। तो जब आपसे कंसेप्ट फॉर्मेशन पूछा जाता है तो ये भी पूछ लेगा साथ में कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो जनरली हमको कंसेप्ट फॉर्मेशन तो पता होता है, उसकी स्टेजेस हम याद कर लेंगे, लेकिन फैक्टर्स पर हम ध्यान नहीं देते, और जनरली ये किताबों में नहीं मिलते हैं ये सब टॉपिक्स जनरली। ओके,
So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.